नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के अनिवार्य हिंदी के प्रकरण राजियारा सोरठा पढ़ेंगे। राजियारा सोरठा कवि कृपाराम खिड़िया के द्वारा रचित दोहे और सोरठों का संकलन है। कवि कृपाराम जी के द्वारा दिए गए दोहे और सोरठों के अर्थ और व्याख्या देखने से पहले हम कृपाराम जी के जीवन परिचय के बारे में संक्षिप्त विवरण देखेंगे। कवि कृपाराम जी का जन्म लगभग 1825 विक्रमी संवत माना जाता है। निश्चित नहीं है, अनुमानित है। 1825 विक्रमी संवत लगभग और खराड़ी नामक गांव में माना जाता है। इनकी मृत्यु विक्रमी संवत 1915 में मानी जाती है और ये भी अनुमानित अवधि है। कृपाराम जी के पिता का नाम जगराम खिड़िया था। ये सिक्कर के महाराजा देवी सिंह के दरबार में भी रहे थे। कवि कृपाराम जी के द्वारा रचित दोहे और सोरठे हिंदी साहित्य में राजियारा सोरठा के नाम से प्रसिद्ध हैं। राजिया कौन था और राजिया को संबोधित करके ही कृपाराम जी ने अपने दोहे और सोरठे की रचनाएं क्यों की। राजिया कृपाराम जी का बहुत प्रिय सेवक था और उनकी सेवा करता था। एक बार कृपाराम जी बहुत बीमार हो गए थे, तो राजिया ने उनकी बहुत सेवा शुश्रूषा की। राजिया के कोई संतान न होने के कारण राजिया बहुत दुखी रहता था। कवि कृपाराम जी राजिया की सेवा से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने साहित्य में राजिया को संबोधित करके दोहे और सोरठों की रचना करना शुरू कर दिया। राजिया इस बात को लेकर बहुत चिंतित रहता था कि मेरे वंश में कोई मेरे संतान नहीं है तो मेरा नाम अमर कैसे रहेगा, मेरा नाम कैसे चलेगा। इस बात को लेकर राजिया बहुत दुखी और चिंतित रहता था। तो कृपाराम जी ने उसको अमर बनाने के लिए, अपने सेवक राजिया को अमर बनाने के लिए अपने दोहे और सोरठों में राजिया को संबोधित करते हुए ही साहित्य में रचनाएं की है। कृपाराम जी के प्रत्येक दोहे और सोरठे में राजिया को संबोधित करके लिखे गए हैं। इसलिए साहित्य जगत में राजिया कृपाराम जी से अधिक लोकप्रिय हो गया। कृपाराम जी खिड़िया ने अपने नीतिगत बातों और लोक मर्यादा के बारे में दोहे और सोरठों की रचनाएं की है। अपने दोहे और सोरठों के माध्यम से उन्होंने नीति और लोक मर्यादा की शिक्षा दी है। तो आइए कृपाराम जी खिड़िया के द्वारा रचित कुछ सोरठों के अर्थ देखते हैं। सोरठा एक छंद है। जिस प्रकार दोहा छंद है उसी प्रकार सोरठा दोहे का उल्टा छंद है। दोहे में 13 और 11 मात्राएं होती है, उसी प्रकार सोरठा उसी का उल्टा है, 11 और 13 मात्राएं होती है। तो यह सोरठा एक छंद है और इस छंद के अंदर ये रचनाएं लिखी गई है। तो आइए कृपाराम जी खिड़िया के द्वारा रचित कुछ सोरठों के अर्थ देखते हैं। नंबर 1 जो दोहा है, इसमें कृपाराम जी ने कोयल और कौवे को दोनों की तुलना करते हुए मधुर वाणी का संदेश दिया है और मधुर वाणी का महत्व बताया है कि किस प्रकार वाणी का क्या महत्व है। नंबर 1 सोरठा देखेंगे कि उपजावे अनुराग कोयल मन हर्षित करे। अनुराग यानी प्रेम और मन हर्षित यानी प्रसन्न करना।
अनुराग प्रेम, तो कोयल अपनी मधुर वाणी से सभी के मन को, सभी के हृदय में प्रेम उत्पन्न करती है। उपजावे यानी उत्पन्न करना, हर्षित करना, प्रसन्न करना। कि कोयल अपनी मधुर वाणी से सभी के मन को, सभी के हृदय में प्रेम उत्पन्न करती है और सबके मन को प्रसन्न करती है। दूसरी ओर कौवा जो है अपनी कड़वी वाणी से, कौवा अपनी कड़वी वाणी से सभी को, कर्कश और कड़वी वाणी से सभी को बुरा लगता है। तो इस सोरठे के माध्यम से कृपाराम जी यही समझाना चाहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अपनी वाणी से मधुर शब्द ही निकालने चाहिए, अपनी वाणी हमेशा मधुर रखनी चाहिए जिससे दूसरों को प्रिय लगे। कर्कश और कटु वाणी जो है सभी को अप्रिय लगती है, सभी को बुरी लगती है। तो कोयल और कौवे के माध्यम से कवि मीठी वाणी का संदेश देते हैं कि हमें हमेशा मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए। व्यक्ति जो है मधुर वाणी से ही सबको प्रिय लगता है। कि कोयल जो है अपनी मधुर वाणी से सबके हृदय में अनुराग प्रेम उत्पन्न करती है और सबके मन को प्रसन्न करती है। दूसरी तरफ कर्कश और कटु वाणी से कौवा जो है सभी को बुरा लगता है। तो हे राजिया, रसनारा गुण ये वाणी के ही गुण है। राजिया, राजिया को संबोधित करके कृपाराम जी ने कहा है कि राजिया, ये सारे गुण जो है मधुर और कर्कश ये सभी वाणी के ही गुण हैं। नंबर 2 देखेंगे सोरठा। इस 2 नंबर सोरठे के माध्यम से कवि कृपाराम जी जो है कस्तूरी और शक्कर दोनों की तुलना करते हुए सौंदर्य से अधिक गुणों को श्रेष्ठ बता रहे हैं। कि कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होता है जो मृग से प्राप्त होता है, मृग की नाभि से प्राप्त होता है। कस्तूरी जो है एक सुगंधित पदार्थ है जो मृग की नाभि से प्राप्त होता है और सुगंधित होता है, लेकिन देखने में काला रंग होता है उसका। दूसरी तरफ शक्कर, शक्कर यानी चीनी, चीनी का रंग सफेद होता है और देखने में सुंदर होता है, साफ होता है, सफेद होता है। फिर भी कवि ने सौंदर्य की तुलना में गुणों को सर्वश्रेष्ठ बताया है कि व्यक्ति गुणों से महान होता है, ना कि सौंदर्य से। तो इस सोरठे के माध्यम से कवि कृपाराम जी समझा रहे हैं कि काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले। कि कस्तूरी जो होती है जो काली होती है, घनी यानी बहुत, काली यानी काली, कुरूप यानी कुरूप। कि कस्तूरी जो होती है एक सुगंधित पदार्थ है और मृग की नाभि से प्राप्त होता है, लेकिन देखने में वो कुरूप होती है, काले रंग की होती है या बद्दी होती है। कुरूप यानी बद्दी, देखने में सुंदर नहीं होती, फिर भी वो है जो कांटे के द्वारा तोली जाती है, तराजू में तोली जाती है। तराजू में तोल के व्यक्ति, व्यापारी उसको तराजू में तोल के बेचता है, क्योंकि उसमें गुण अधिक है, सुंदरता नहीं है, इसलिए वो कांटे में तुली जाती है। दूसरी तरफ शक्कर बड़े स्वरूप, शक्कर यानी चीनी, चीनी जो है देखने में सुंदर होती है, सफेद होती है, लेकिन कस्तूरी के बजाय उसमें गुण कम है, इसलिए रोड़ा तुले राजिया। रोड़ा यानी पत्थरों के टुकड़ों से तोली जाती है। चीनी सुंदर होती है लेकिन कस्तूरी की तुलना में उसमें गुण कम है, इसलिए पत्थर से तोली जाती है। तो कवि का आशय है कि व्यक्ति जो है सौंदर्यवान हो ना हो, चाहे सौंदर्य उसका अच्छा हो ना हो, लेकिन व्यक्ति को हमेशा गुणवान होना चाहिए, क्योंकि सौंदर्य से अधिक गुणों में श्रेष्ठ होना ही सर्वश्रेष्ठ है। व्यक्ति को गुणों से श्रेष्ठ होना चाहिए, सौंदर्य से श्रेष्ठ हो ना हो, लेकिन गुणों में श्रेष्ठ होना चाहिए, क्योंकि गुणों का महत्व है, सौंदर्य का महत्व नहीं होता। एक बार फिर से देखेंगे कि कस्तूरी जो है सुगंधित पदार्थ है जो मृग की नाभि से प्राप्त होता है, लेकिन वो देखने में काला होता है बहुत और कुरूप है, फिर भी कांटे से तोला जाता है क्योंकि उसमें गुण है।
इधर दूसरी तरफ शक्कर जो देखने में बहुत सुंदर होती है, फिर भी पत्थरों के टुकड़ों के द्वारा तोली जाती है। इसलिए व्यक्ति को सौंदर्यवान होने के बजाय गुणवान होना चाहिए। नंबर 3 देखेंगे, डूंगर जलती लाए। इस सोरठे के माध्यम से कवि कृपाराम जी कहते हैं कि व्यक्ति दूसरों के विवादों को, दूसरों के झगड़ों को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं कि यह सारा जगत जो है, सारी दुनिया, ये संसार दूसरों की लड़ाई देखकर बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन अपनी गृह विवाद को, अपने घर के झगड़ों को वो नजरअंदाज कर देते हैं, अपने घर के झगड़ों को नहीं देखते, अपने घर के झगड़ों को, अपने घर के विवादों को वो नहीं देखते, दूसरों के झगड़ों को देखकर खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और दूसरों के झगड़ों को देखकर वो हंसी उड़ाते हैं, लेकिन अपने घर के झगड़ों को वो नहीं देखते। तो डूंगर जलती लाए जोवे सारो ही जगत। जोवे यानी देखना, और डूंगर यानी पहाड़, डूंगर यानी पहाड़, जलती यानी जलते हुए, लाए यानी अग्नि, कि पहाड़ों पे लगी हुई आग को सारा जगत, सारा संसार बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक देख लेता है, कि दूर पर्वत पे लगी हुई आग को जो है सारा संसार बहुत आनंद लेकर देखता है, बहुत प्रसन्न होकर देखता है। लेकिन पर जलती निज पाए रति न सूझे राजा, लेकिन अपने पैर के पास लगी हुई अग्नि को कोई नहीं देख पाता। अर्थात दूसरों के घर में लगे हुए विवाद, दूसरों के घर में हो रहे झगड़े, दूसरों के घर में हो रही लड़ाई को देखकर लोग छतों पे चढ़ चढ़ के देखते हैं, प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और बातें बनाते हैं दूसरों की, लेकिन अपने घर में हो रही लड़ाई को वो नहीं देख पाते। तो हमेशा व्यक्ति को अपने बारे में सोचना चाहिए, पहले आत्म मूल्यांकन करना चाहिए कि हमारे घर में किस प्रकार के झगड़े होते हैं। दूसरों के घरों के झगड़ों को देखकर कभी भी प्रसन्न नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।